नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो महादेव जी ने कहा था कि देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। वो महादेव जी प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के प्रकट हुए थे। तो ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं। अतः तुम्हें मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। तो कल यहाँ तक था। बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और मैं इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस मंदिर के लिए कुछ सपोर्ट कर पाऊँ। तो यही उद्देश्य है। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, जो कि आप सब लोग ये जानते हैं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता चल रही है और वायव्य संहिता में आज आप सुनेंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता दूँ पीछे का कि ब्रह्मा जी ने अपने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिसके जब वो सारे के सारे सत्पुरुष थे और वो जब चले गए तो वो तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि की रचना के लिए उसके पश्चात, और जब उन्होंने उसके लिए तपस्या की, बहुत सालों तक इन्होंने तपस्या की, और जब तपस्या में वो सफल नहीं हुए तो उन्होंने अपने आप को हीन मान करके और वो मूर्छित हो गए। तब मूर्छित होने के बाद में रुद्रदेव वहाँ आए और रुद्रदेव उनके ब्रह्मदेव से पुत्र के रूप में प्रकट हुए और 11 रूपों में प्रकट हुए और कहने लगे कि तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। तब उन्होंने सृष्टि के लिए उनको कहा था। अब इसके आगे तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपका नमस्कार है। रस स्वरूप और जल में विग्रह आप भव देवताओं का नमस्कार है। नंदी असुर भी कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी सर्व को नमस्कार है। स्पर्श में वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से नाम लेकर के महादेव जी को नमस्कार किया था। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूपधारी भीमदेव को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है, ये सब उन्होंने कहा। तो इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की कि भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा को आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मानी। तदंतर प्रसन्न हुए महादेव जी अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यायी प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, उलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की रचना की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है।
ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं जो प्रजावान, क्रियावान और महर्षियों से अलंकृत है। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, मित्रों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ हो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को कोक से मित्रों को, कोटि से अगले भाग को असुरों को तथा प्रजन्येन्द्रिय से सब मनुष्य को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए जो सदा भूख से व्याकुल होते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत, गंधर्व ये सभी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्ष स्थल से अजंगम यानी कि स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पाशर भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़ों, हाथी, शरभ, नीलगाय, मृग, ऊंट, खच्चर, न्यंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अनुयायी प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, स्तोम, स्तनंतर, साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, स्तोम, विहत्साम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामदेव, जगती, छंद, सप्तदश, स्तोम, वैरूप्य, साम और अतिरात्रि नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरी मुख से एक विश्व, स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्टुप, छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप एवं कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन की अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस तरह भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से हुई। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। ये प्रकृति जगत, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उदासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों और समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों और समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन और ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्मवन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा जी विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूप बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं।
महाभूत इसकी सीमा है, विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं, धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं, इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोक को, द्विलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अच्युतन्य स्वरूप महेश्वर को ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। उन दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आज का पाठ आपने जाना, आपको कितना आनंद दिया कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।